कैंडिड डस्टिंग पाउडर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। केकर तो आप भी आप बैठ जाओ ऊपर। मैंने क्या बोल रहे थे बताइए। कुछ नहीं, मैंने क्या कर मारा था बताइए, क्या कर मारा था? बोलिए। साइलेंट। अच्छा और लोग को बैठ जाओ, तुम भी और बैठ जाओ भाई। सरकारी नौकरी में हो क्या? तब का दिक्कत है। आओ और पास में जाओ यार। अच्छा देखिए, हम बतियाएंगे आप लोगों से। बाबूजी आपको चाहे अंदर आ जाए थोड़ा सा। अच्छा हम आप लोगों से बतियाएंगे थोड़ा सा। अब हमको नहीं पता बातचीत किधर जाएगी, ठीक है। हमको पता नहीं बातचीत में क्या बोलेंगे आप लोग को भी नहीं पता हम क्या सवाल पूछेंगे, है ना। एकदम ब्लाइंड खेलेंगे। ब्लाइंड खेल रहे थे। अच्छा ये महुआ गांव है और ये है बांदा लोकसभा। मैं हूं सिद्धांत और मैं और मेरे साथी विजय। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं और मेरे साथी। अच्छा ठीक है, ले ही आइए। अब आप ले आए हैं तो ले आइए, कोई दिक्कत। तो हम लोग आ गए हैं बांदा के महुआ गांव में और मेरे आसपास जो लोग बैठे हैं इनकी अगर जातीय पहचान बतानी हो तो ये ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। देश में ब्राह्मणों या किसी भी जाति की बात करें, ब्राह्मण का ही नाम क्यों लेना, किसी भी जाति की बात करें, उनसे बात करना और उनकी सैंपलिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश में चुनाव और देश में चुनाव की गति और दिशा हमेशा जातियों के आधार पे तय की जाती है। कौन सी जाति का वोटर किस इलाके में ज़्यादा है, पार्टियां बेहद चालाकी से उस इलाके में उस जाति का कैंडिडेट उतारती हैं। कई बार पार्टियां एक ही जाति के अलग अलग कैंडिडेट उतारती हैं ताकि कोई तीसरी पार्टी जीत जाए, ताकि वोट बढ़ जाए। किस पार्टी के कितने ज़्यादा किस जाति के विधायक हैं या सांसद हैं, उनको धीरे धीरे एक पार्टी अपने आईटी सेल या अपने ज़मीनी काडर की मदद से बार बार ज़मीन पे बोस्ट करती है कि हमारे पास पिछड़े के इतने ज़्यादा नेता हैं, हमारे पास अगड़ी के इतने ज़्यादा नेता हैं। इस तरह की बहसें। तो इन सारी वस्तुओं को ध्यान में रखते, इन सारी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि ब्राह्मण समुदाय के लोगों से बातचीत की जाए सरकार के कामकाज के लेखे जोखे पे और उनकी समस्याओं पे, और ख़ासकर जातीय संरचना की जो बहस है उस देश में उसके तहत उन पर जितने आरोप लगते हैं उनसे सवाल जवाब किया जाए। तो समझ तो गए कि हम बात क्या करने वाले हैं आप लोगों से, मोटा माटी, ठीक है। हम पहले माफी मांगना चाहेंगे आप लोगों से। ऐसी कोई बात नहीं। अरे नहीं, माफी इसलिए मांगना चाहेंगे कि हम आए तो आप लोग का बढ़िया ताश का गेम चल रहा था। अरे नहीं चल रहा था, कैमरे में आया है। नहीं टाइम पास ताश खेलना इलीगल थोड़े है। चलिए ठीक है, आप चाहे तो कुछ करिए। हाँ तो माफी मांगना चाह रहे हैं आपसे। रुक गया गेम। हम थोड़ा सा डांट खा चुके हैं इनसे एक बार। ये डालना हम डांटे के अधिकारी नहीं। ये लगा हम डांट वाले का। चलिए देखिए गुरु, क्या लगता है ब्राह्मण समुदाय जो है देश में, हम सबसे पहले उसकी उपलब्धियों पे बात करेंगे, ठीक है। हम लोग के देश में ब्राह्मणों की उपलब्धियां क्या हैं? कौन बात करेगा इस पे, कौन जवाब देगा? जो भी लोग यंग हैं, पीछे खड़े हैं, वो भी आ सकते हैं इधर, मैं उनसे ही बात कर सकता हूँ। आ जाओ सब लोग, आ जाओ। ऐसा मजलिस लगेगी ना तो सब लोग बात नहीं कर पाएंगे, तो सब लोग आ भी जाओ इधर। तो कौन बताएगा कि ब्राह्मण समुदाय की उपलब्धियां क्या हैं देश में? उपलब्धि क्या क्या हासिल किया ब्राह्मण लोगों ने, कौन बताएगा? बताओ। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ब्राह्मणों की नहीं बल्कि हर वर्ग के लिए उपलब्धियां हैं। कॉलोनी है, लैट्रिन है, पानी है, बिजली है, यानी सारी चीज़ें की उपलब्धियां हुई हैं। बस उसी का आधार है हमारे पास, वही है। सरकार में आपको लाभ मिला है? लाभ मिला है, सभी जातियों को लाभ मिला है, इसलिए आपको भी मिला है? सबको मिला है। कोई गलत बोले वो बोल रहा है, नहीं मिला सबको। अच्छा, जो बोलेगा वो गलत बोलेगा। वो गलत बोल, बिल्कुल गलत। गलत क्यों बोलेगा? किसी जिसका काम हो गया उसका काम हो गया, जिसका नहीं हुआ उसका नहीं हुआ। काम व्यक्तिगत रास्ता सामूहिक काम हुआ है सबका। काम सामूहिक। भारतीय जनता पार्टी जब पहले थी, अब वो नहीं है।
अब भारतीय जनता पार्टी में जो बीएसपी के सापा के कार्यकर्ता आ गए हैं उनका सम्मान ज्यादा है, जो उठाऊगीर है। उठाईगिर है जो। हाँ, उनका सम्मान ज्यादा है। कार्यकर्ता कभी समानता का अधिकार नहीं देखा जाता। हाँ, 4 महीना, आप वहां से उठ के यहाँ पे आ गए क्या? 4 महीना जो है, अब वहां पे ही बात आ जाएगी आपकी। 4 महीना एक यहाँ से जो है भींग करके जाते हैं, रास्ता नहीं है। आज तक बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई रास्ता नहीं है। आर के पटेल को 5 साल हो गए, चेहरा नहीं देखा हमने। पहचानता नहीं है वो आर.के. पटेल की महुआ गांव में कोई रहता है, कार्यकर्ता रहता कि नहीं रहता, कार्यकर्ता नहीं पहचानता। तो बात है, ये हम भी कहना चाहते हैं। हाँ, ठीक है, पहले मैं इनकी बात पे बात कर लेंगे, क्योंकि आर.के. पटेल का नाम हो सकता है मेरे बहुत सारे दर्शक जानते ना हो ना, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे आर.के. पटेल का, जो दिल्ली विल्ली में देख रहा हो सकता है ना पता हो। तो क्या जानते होंगे। तो ये बताइए अब आप कि हमको ये बताइए कि जैसे आर.के. पटेल की बात हटाइए, ये जो बोल रहे हैं कि बीजेपी में उन लोग का सम्मान नहीं है कि जो बीजेपी में आए, बीजेपी के हैं, लेकिन उनका सम्मान है, ये क्या है? क्या है क्या इसमें, ये बताइए, कुछ गड़बड़ चीज तो नहीं है? नहीं, क्या होगा इसको पीने से? अच्छा, वो थम्स अप टाइप का। ब्राह्मणों के बीच बैठे हैं तो आपको गलत थोड़ा ना मिलेगा। अच्छा, ब्राह्मणों के बीच बैठे हैं तो गलत नहीं मिलेगा। गलत नहीं मिलेगा। अब ये बताइए गलत क्या होता है? जैसे आप सोच रहे हो कुछ मिला ना हो इसमें, तो शुद्ध पेवर चीज है ये। प्योर चीज तो वो भी होती है जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग। प्योर तो वो भी होता होगा। बताइए चाचा, ये बोल रहे हैं कि बसपा सपा के लोगों का सम्मान है, भाजपा के लोगों का सम्मान नहीं होता है, ऐसा है? ये है, लेकिन जहां बात रास्ताएं की हैं तो आप गांव में हैं, चारों तरफ घूम के देखिए। अब हमारे घर तक तो नहीं, लेकिन गांव में है, रास्ताएं क्यों नहीं है? कहीं ऐसा विधायक हुआ है कि पूरे क्षेत्र में जाल बिछा दिया है रोडों का? हर जगह है। अरे तब कहीं एक जगह होगा, रास्ता नहीं है। बरदहा से इधर जाने के रास्ता नहीं, उधर से बरदहा जाने के लिए रास्ता नहीं है। कहाँ रास्ता है? तुम तमाम खेती की रास्ताएं हम ढूंढे क्या अपने लिए व्यक्तिगत? अपने खेत के जाने के लिए रास्ता ढूंढे। आप घूम लीजिए, रास्ताएं देख लीजिए। आपके गांव के लोग बता रहे हैं, हम क्या बोल? घूम लीजिए ना, गांव में तो आप आए हैं, मैं दिखा रहा हूँ। चलिए हम चल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए कहाँ। आप भी दिखाएंगे? हम बिल्कुल दिखाएंगे, एक नहीं 4 दिखा देंगे। पहले शर्त लग जाए, कहेगी पर आप दोनों लोग में शर्त लग जाए पहले। हमारी शर्त है वो। अरे नहीं, ऐसा वो अपनी बात कह रहे हैं। बात करने से थोड़ी कुछ होता है। ये बोल रहे हैं कि रास्ता होती है, जहाँ आदमी निकल जाए, जहाँ बाहर निकल जाए, वो रास्ता है। ये कहना करें, हम इनकी बात की कटिंग नहीं करें, वो कह रहे हैं हमारे पूर्व के लिए रास्ता हो जाए, होनी चाहिए, उसको भी होनी चाहिए, हम ये भी कहते हैं होनी चाहिए, लेकिन एक बार में थोड़ी सब हो जाएगा भाई। हो रहा है नहा से यहाँ से नगरी बाबा के लिए कोई रास्ता है? वो भी हो रहा है, बन रहा है, कार्यक्रम चालू है उसका। एक बात बताइए, क्या बनता नहीं है क्या आप लोग का आपस में? नहीं, कुछ है गड़बड़ आप लोग का आपस में? है साले बहनोई का रिश्ता। साले भानोई का रिश्ता? अरे यही तो बात निकल गई। कौन जो बात हकीकत है वो हम बता रहे हैं। इतनी सरकारें नहीं, 10 साल हो गए। कहीं हमारे स्कूल से ब्लॉक से घर तक आने तक के लिए रास्ता नहीं था। इतनी सरकारें हैं। जिस दिन से भाजपा आई है तो रास्ता कुल बनी है। अगर बनी रहेगी सरकार तो आगे फिर होगा निर्माण। आप रास्ते का बात छेड़ रहे हैं, वो उधर से बोलेंगे नहीं है रास्ता। हम किसका माने बताइए? चलिए मैं चारों तरफ मैं आपको दिखा दूं। हाँ, आप इधर आ जाइए, बहुत सारे लोग इधर बैठे हैं। हम एक आदमी के लिए उधर जाएंगे, बड़ा दिक्कत होगा हमको। महुआ में रहे नहीं, बीच में आ गए हैं तो रास्ताएं पता ही नहीं। आप बात करते, जब ये पैदा हुए हैं तब मैं आया हूँ। ये लड़के लोग आपके बोल रहे हैं कि आप बताइए, ये सब ये तो बात है। इधर सुनिए, मेरे खेत के जाने के लिए नर्क है, नाला तैर के जाते हैं हम हमारे खेत के। लेकिन मैं नहीं कहता कि हमारे खेत के लिए रास्ता क्यों नहीं गई। अरे गांव निकलता है, क्षेत्र निकलता है, हम भी प्रधान एक सेकंड, प्रधान कौन है? प्रधान एससी है, बेटालाल श्रीनिवास। प्रधान किसी भी जाति से प्रधान तो है ना। प्रधान शेड्यूल कास्ट से जाने के लिए रास्ता है आपकी, बताए? तो क्या करें? कौन नहीं बनने दे रहा? किसान नहीं बनने दे रहा। हाँ नहीं भाई, कहाँ बाटी पड़ रही है? बाटी 2-3 बार डालने के लिए गई तो अधवारे तक गया वो। प्रधान तक बात गई। सुखसागर था, ये सुखसागर प्रधान था, मिट्टी डोला तो वहाँ पर रोक दिया, मिट्टी नहीं जाने पाई, कहाँ बन पाई? अरे प्रधान को बात पहुँचाए कि रास्ता नहीं है? नहीं था, दूसरा था बट। अरे आप प्रधान तक, नए प्रधान तक बात पहुँचाए? हाँ पहुँचाई गई है, क्यों नहीं पहुँचाई गई? पुलिस कहता है कर देंगे, अब करता नहीं है। हर जगह पहुंचाई गई है, बात कोई नहीं सुन रहा है। हर जगह गए हैं, विधायक के पास गए, प्रधान के पास गए, कोई नहीं सुन रहा है।
ये तो तय होगा कि आप लोगों में बनता नहीं है आपस में। नहीं, हमारा खूब बनता है। नहीं नहीं। वो ठीक बोल रहा है, उसकी बात का हम समर्थन करते हैं। जो बात उसने बोली कुछ और भी बोल रहे थे। उन्हें वो यही बोल रहे थे कि बीएसपी और सपा ज्यादातर है तो उनका वर्चस्व है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में। एक बात बताइए, आप लोग एकदम यंग, आप लोग गांव में बहुत सारे यंग लोग भी होंगे, हम लोग जाते हैं ना। ये नेताजी कौन नेता? ये नेता लोग हैं? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के इस गांव के जामवंत हैं। जामवंत हैं? जामवंत कार सेवक नहीं, पार्टी के पीछे घर बच्चा सब त्याग कर अच्छे कार्यकर्ता थे। लेकिन अब ये जो नई भाजपा आई है जिसमें कुछ सिद्धांतवादी लोग ना होकर हाथ न जोड़े, हाथ न जोड़े। ऐसे लोगों को नकार कर दिया गया। अच्छा, कुछ ठेकेदार लोग हो जाते हैं जो ठेका ले लेते हैं कि हमारे यहाँ से इतना वोट, हमेशा महुआ गांव से भाजपा जीती है, हमेशा जीतती रहे, लेकिन ठेकेदार वो समझ गए। अब हमको एक चीज बताइए, ब्राह्मण समुदाय को, मतलब यूपी के ब्राह्मणों को मैं बात करूँ, आप लोग तो यूपी में रहते हैं, और यूपी के ब्राह्मण समुदाय को उसकी अभिलाषाएं क्या हैं, उसकी क्या, उसको चुनाव में क्या चाहिए? यूपी के समस्त जनता की अभिलाषा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। आप लेकिन जो चाटखोर हैं नेता, जैसे आर के पटेल है, कभी गांव में नहीं घुसा, न किसी की पीड़ा जानता, न किसी कार्यकर्ता को पहचानता। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए भाजपा के खिलाफ जंग लड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के खिलाफ जंग लड़ने की? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे जो उच्च पद में बैठे हैं, वो चयन नहीं कर पाते। चलिए, मैं इस बात को ना लोकल लेवल से, बांदा के लेवल से थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है? बांदा पे मैं नहीं इसको फोकस कर रहा हूँ, ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूपी के ब्राह्मण समुदाय के लोगों को, अब मैं एकदम सवाल स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि जब मैं मुसलमानों के बीच में जाऊंगा तो उनके कुछ कंसर्न होते हैं, मैं दलितों के बीच में जाता हूँ उनके कुछ कंसर्न होते हैं, उनके कुछ एजेंडा, उनकी कुछ मांगे होती हैं, राजपूतों की अपनी मांगे होती हैं, पश्चिमी यूपी में जाइए जाटों की कुछ अपनी मांगे होती हैं ना, गुर्जरों की अपनी मांगे होती हैं, सबकी अपनी अपनी मांग होती है। ब्राह्मण समुदाय की क्या मांग है? अब मैं आपको बताऊं, आज तक जब से हम समर्थ हुए हैं तब से हम देख रहे हैं ब्राह्मण कभी अपनी मांग रखा ही नहीं। आप रखिए ना, अभी रखिए। कोई नहीं रखा। ब्राह्मण भाजपा कमल का फूल आप हमेशा हृदय में बसाया है और हमेशा देता रहा है और कोशिश कर रहा है कि दे रहा है। लेकिन जो अब नेता आ गए हैं तो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण अजीरन हो गया है उन्हें। ब्राह्मण क्या हो गया है? अजीरन निकाल के फेंक दिया उसको, ब्राह्मण को निकाल करके समाज से फेंका जा रहा है। हाँ, अच्छा, निकाल के फेंक दिया उसको। केवल अपने स्वार्थ के लिए, वोट के लिए भर है ब्राह्मण, बस भाजपा में केवल वोट भर दे, बाकी उसकी कोई सुनवाई नहीं है। यानी अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा है क्या कि मतलब गिरती हालत में भी ब्राह्मण भाजपा को वोट देगा ही? मजबूरी है, उन्हीं को देना है। मजबूरी क्यों है? मजबूरी है कि हमें उनके अलावा देने नहीं है, हम नहीं मुसलमान बढ़ाना चाहते। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी हमारा भाई है, मोदी हमारा बाप है, मोदी हमारी माँ है, मोदी ही सर्वस्व है हमारा। इसके अलावा हमारे पास में कुछ नहीं है, विकल्प कोई विकल्प नहीं है। उस विकल्प का भले ही ये नाजायज फायदा उठाओ, यानी आप है ना, फायदा उठा भी रहे होंगे तब भी आप वोट भाजपा में, तब भी भाजपा में। हाँ बिल्कुल, यही हमारा कहना है और यही करेंगे, यही करने वाले हैं। अच्छा, अभी हाँ, वीडियोस में लीक किया, किसने? उनके लड़के ने, आर के पटेल जी के लड़के ने। अच्छा, कोई लोकल रेफरेंस बता रहे हैं आप? मुझे इतना नहीं पता है। अब ये बताइए हमको, अब ब्राह्मण समुदाय के लोगों पे कई सारे इल्ज़ाम लगते हैं जो कई हद तक सुनने में बेहद संगीन लगते हैं, बहुत गंभीर लगते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्या आप ये राष्ट्रीय चैनल से दिल्ली से आए हैं कि कैसी हमारे यहाँ के लोकल के नेता? मैं दिल्ली से आया हूँ सर। हमारा ऐसा माहौल चले भेजो या हाँ, क्या 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 बाद में ऐसे हो जाता है। अरे फर्जी मुकदमे लिखवा दिए जाते हैं। कोई मीडिया से बात करने आया मुकदमा लिखवा दिया, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है यहाँ यार, लेकिन इनको बता दो, ये पूछना है कि हम यहाँ से हैं कि चुनाव के बाद सब लोग, कोई धंधा करता है, कोई बिजनेस करता है, ले 4 गुंडे लगा दे बांधा में, ताकि उसको मरवा दे। ऐसा होता है बांधना में? बिल्कुल होता है, हर जगह होता है। योगी राज भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है।
योगी राज में गुंडा समाप्त हो गए। अरे ये बोलना है, ऐसा होता अरे अब वो ठीक है, उनको बोलने दीजिए, योगी राज में गुंडा नहीं रह गया। केवल बड़े बड़े गुंडे समाप्त, छुटकुर चुटकुर जो चोर गुंडे छोटे वाले वो भी समाप्त नहीं है, वो भी कर ही रहे हैं। बताइए, हमने नहीं सुना, हम नहीं सुना है कि करते हैं। ये लड़का को पता नहीं, अब वो अब जाने, अब हमारी समझ में हम नहीं, कहाँ जाने, आपके गांव का लड़का बोल रहा है, हम कहाँ से जाने? हमारी समझ पूछिए ये भी। उनकी पीड़ा वास्तविक है, अभी वो बोल नहीं पा रहे है ना। इनके ऊपर सुख सागर और प्रेम सागर के ऊपर झूठे मॉडल का केस लगा दिया गया। बेचारे चीटी नहीं मारी कभी, है ना। कौन लगाया मर्डर का केस? मॉडल का केस लगा दिया, सब विधायक जी की कृपा से हुआ सब ये। वो कौन लगाया, क्या हुआ था, केस क्या है? केस क्या है, एक टीबी था एक लड़के को, उन्होंने थोड़ा सा उसका सहयोग कर दिया, इलाज करवाया, पैसा अपनी जेब का लगाया, सब कुछ किया, और जब मर गया तो उससे इनसे पैसा ऐंठने के लिए बड़ी पार्टी की इन्होंने मार दिया, है ना। इस तरह का केस है। आपके ऊपर लगाया गया? अरे इनके ऊपर नहीं, आप प्रेम सागर जी को जानते हैं, आप प्रेम सागर जी को जानते हैं, है ना। सुख सागर उसका बड़ा भाई है। अरे नहीं, गांव का लोकल थोड़े पता होता है, दिल्ली के पत्रकार को थोड़े पता होता है। अब एक चीज बताइए हमको, अच्छा भैया हम दिल्ली से हैं, ठीक है, अब ये साफ कर दें, और आपके गांव के एक दो लोग देखते हैं लल्लन टॉप, वो बता देंगे कि हम दिल्ली से आए, यहाँ के नहीं हैं, आपके शंका का समाधान कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अब ब्राह्मण समुदाय के लोगों पर बड़े इल्ज़ाम लगते हैं जो कई स्तर पे बड़े गंभीर होते हैं, उन पर क्या भैया थोड़ा सा बतिया लो, उन पर ना जात पात करने का बड़ा आरोप लगता है। आप सुनते होंगे इस तरह का आरोप, इस तरह का इल्ज़ाम सुनते होंगे आप लोग ना, कि ब्राह्मणों को कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जात पात करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग इस पे? एक मैं आपको बात बताऊं, अभी हमने एक मोबाइल में देखा है, आर.के. पटेल क्या अभी जीता है तो क्या ब्राह्मण में वोट नहीं दिया है? 10 साल से ब्राह्मण कभी नहीं देखती है। भाजपा से जो कोई आता है, जात का जमादार भी आ जाए, ब्राह्मण खुले दिल से मतदान का प्रयोग करती है, अपना अमूल्य मत देती है। मतदान पे छोड़ दीजिए, मैं मतदान पे भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामाजिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में भेदभाव की बात कर रहा हूँ। भेदभाव खत्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, कलंक लगाया जाता है। जाएगा कहाँ बताइए आप? वो बात तो पंडित की जगह, जब जाएगा कहाँ? वो बात तो इन्होंने कर दी भाई। अरे भैया सुनिए, तो इन्होंने ये बात कर दी, वो आप वही बात दोहरा रहे हैं। कल्पना नहीं है हमारे पास, वो बात कर दी। अब इन्होंने कहा कि जात पात खत्म हो गया, ऐसा है क्या? सही बताइए चाचा, आप थोड़े उम्रदराज हैं, थोड़े समझदार हैं। जात पात खत्म कुछ नहीं है, सब चल रहा है ऐसे, चल रहा है। हाँ। देखिए ये कह रहे हैं, अब तो पंडित ही रहेगा, यस्सी रहेगा तो कहाँ से खत्म हो जाएगा। सब लोग अपनी थाली में खा रहे हैं, चाहे एससी हो, चाहे बीसी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी की थाली में न तो ब्राह्मण बैठ के छीन के खाता है, अपना खाता है। इसके बावजूद अगर किसी को जलन है तो एक अलग बात है। जलन है किसी को? अगर किसी को जलन है तो अलग बात है, नहीं ब्राह्मण सबको लेके चलता है ना। सब अपर कास्ट है, सबको सबसे प्यार करता है। हमारे यहाँ तो गांव में सब भाई अपर कास्ट क्या होता है? अपर मतलब ऊंची जाति क्या होती है? अन्य कास्ट। हमारे यहाँ समानता का अधिकार सबको है, सबका स्नेह है, प्रेम है, यहाँ सब भाईचारा है, कोई जातिवाद की गुटबाजी नहीं है यहाँ पर। तो ऊंची जाति क्या होती है? ऊंची जाति, निचली जाति, पिछड़ी जाति, ऊंची जाति और निचली जाति का जो विचार है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? और ब्राह्मणों पे इतना इल्जाम क्यों लगता है? पास नहीं आएंगे तो बोलना है तो मत बोलिए, तो या तो माइक पे बोल दीजिए चाचा, तो चाचा माइक पे बोल दीजिए ना। अरे ये बोलना है, माइक पे नहीं बोलना है, ये कौन सी चीज है? हाँ बताइए। ऊंची जात में और नीची जात में यहाँ कोई उस नहीं। अपर कास्ट लोग कहते हैं, ब्राह्मण ठाकुर वैश्य ये अपर कास्ट है ना। और एससी बीसी लो और एसटी उसी तरह से क्रम से छोटे बड़े हैं। तो इस तरह से अपर कास्ट को इनको कह दिया गया। अच्छा, अगर ब्राह्मणों को कहा जाए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य निचली जाति हैं तो ये सही होगा?
अच्छा होगा, क्या पूछना है भैया। हमको जो तकमा मिला हुआ है वो हमारा तकमा नीचे करने तो बहुत अच्छा, क्या पूछना। तमगा बोल रहे हैं, तमगा। हाँ वो नीचे करने कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इस तरह है कि वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोगों में से हैं, है ना। ठीक है, बताइए, ये बोलना मैंने पूछा कि अगर ब्राह्मणों को ये कहा जाए कि ब्राह्मण ऊंची जाति नहीं है, निचली जाति है, तो ब्राह्मण ये मानेगा? कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जैसा सरकार करे वैसा चलना पड़ेगा। सरकार छोड़ दीजिए, आप अपने मन की बात बताइए ना। ब्राह्मण बने हैं, क्या करें, हम कहने लगे कि क्या कि हम एससी हैं। नहीं, ऐसी नहीं है, रहे ब्राह्मण, लेकिन उचली निचली जाति हटा दें, आपको भी बराबरी का अधिकार दे दिया जाए, आपको भी निचली जाति के बराबर रखा जाए। समता चाहते हैं, समता चाहते हैं, बराबरी, देश में समता बनी रहे। ये जाति में समता होगी कि हर चीज में आरक्षण ये लागू हुआ है। ब्राह्मण होने के नाते तो कोई फायदा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। आरक्षण है, सर्विसों में है तो लड़कों का, अरे मोदी जी की सरकार आई 370 हटा दिया, आरक्षण भी खत्म कर देते तो हाँ ये तो बराबर ले आते। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, समानता का काम कर रहे हैं और मोदी से हम खुश हैं, भाजपा से खुश हैं। मैं आरक्षण वाली बात पर पूरी कर रहा हूँ अभी कि ब्राह्मणों को आरक्षण क्यों चाहिए, बराबरी आरक्षण क्यों चाहिए? क्या SC ST OBC के ही लड़के केवल पढ़ने में होशियार हैं? हमारे ब्राह्मण वर्ग के लड़के पढ़ने में होशियार नहीं हैं। 1947 के बाद जब संविधान लागू हुआ उस समय से लेके आज तक केवल आरक्षण उन्हीं लोगों को मिल रहा है। हम लोगों के आरक्षण क्यों नहीं मिला? क्या हमारे उसमें लड़का, हमारे यहाँ का जो लड़का फाइट करता है, कंपटीशन करता है, 87% लाता है, 92% लाता है, लेकिन भाई एक SC वर्ग का जो लड़का होता है, लड़की होती है, वो कम नंबर लाने के बाद भी उस पोस्ट में बैठता है। 90% लाने वाला कोई लड़का IAS नहीं बनेगा और 60% लाने वाला लड़का अगर IAS बनेगा तो क्या देश में तरक्की होगी? अब ये बताओ भाई कि जब तुम ये बोल रहे हो कि आरक्षण क्यों दिया गया, तो यार इस देश में ना इस देश में एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी कि इस देश में, अरे भैया एक सेकंड, आ जाओ, आराम से आ जाओ। इस देश में बहुत बड़ी व्यवस्था थी जिसमें जो पिछड़ी जातियां थीं और जो वो जातियां थी जो कथित तौर पे समाज के हाशिए पे थीं, जिसमें दलित आ गए, जिसमें आदिवासी आ गए, उनको बहुत समय तक सामाजिक व्यवस्था के तहत उनको दबाया गया था। तो उनके पास पढ़ने लिखने कमाने के साधन बड़े कम थे और कम रहे हैं। अभी भी देश में कई सारे इलाके हैं जहाँ पे बहुत सारे पिछड़े हुए हैं, तो इसलिए आरक्षण की व्यवस्था आई, ठीक है। और किस लिए कि वो जातियाँ पढ़ सकें, क्योंकि ब्राह्मण और राजपूत और तमाम जो जातियाँ जो खुद को अगड़ी जाति कहती हैं, ऊंची जाति कहती हैं अपने आप को, उनके पास तो संसाधन बहुत ज़्यादा हैं पहले से ना, इसलिए जो इनके पास संसाधन नहीं थे इसलिए उनको उठाने का काम किया गया। ये सही था, ये गलत था? ये बिल्कुल सही किया गया, सरकार ने सही किया, लेकिन अब जरूरी ये तो नहीं है कि मान लीजिए कोई SC का या कोई OBC का या कोई आदिवासी का कोई बंदा अगर कोई कलेक्टर बन गया तो उसके लड़के को कोटा क्यों मिलता है? वो तो बराबर हो गया ना, वो उसके लड़के को मिलता है, उसके नाती को मिलता है, उसके पोते को मिलता है, वो तो लेवल में आ गया ना। इधर आइए प्लीज, इधर अरे तुम इधर आ जाओ। अरे भाई इधर आ जाओ, माइक पे आवाज आएगी है ना। अरे सुनो तो मेरे भाई, माइक पे आवाज आनी तो इधर आ जाओ प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट, आ जाओ। हाँ चलो बताओ। अम्बेडकर सर के संविधान में जो जैसा था कि आप यदि SC ST हैं, आप नीचे लेवल के हैं, नीचे लेवल के जैसे हम लोग समाज में चला आ रहा है, तो SC ST निचला लेवल क्या होता है ब्रो? मतलब नीचे लेवल कैसे, जैसे SC ST चला आ रहा है ना, तो निचला लेवल कैसे? तो चला आ रहा है ना, पहले से चला आ रहा है ना। गलत है। सुनिए गलत सुनिए बात, अभी सुनिए आप सुनिए, आरक्षण वाली बात हो रही है ना, आरक्षण वाली बात, मैं आरक्षण वाली बात पे बोल रहा हूँ कि जो आपका ये पहले से SC ST चला आ रहा है कि कमज़ोर वर्ग है, निचला वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उसको ऊपर उठाना है। तो अम्बेडकर सरकार के संविधान में बोला गया था कि 10 साल तक यदि आप बढ़ना है तो आप 10 साल तक का लीजिए ना, आप पूरी ज़िंदगी का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको हर बार का चाहिए को, मतलब जैसे हो गया ना, तो हर बार का ले रहे हैं, तो हर बार का आपको क्यों चाहिए? आप एक बार बढ़ो, 10 साल तक का लो ना। आप हर बार ले रहे हो, हर चीज़ पे ले रहे हो। अम्बेडकर सर के संविधान में 10 साल तक का बस बोला गया था कि आप यदि आपको बढ़ना है तो आप 10 साल तक का एक बार ले लो। तो आप फिर ये भी तो कहा गया था कि स्थितियों में बदलाव न होने पे इसको रिव्यू किया जाएगा और इसमें बदलाव उस हिसाब से किए जाएंगे। तब जो मतलब तब ऐसी व्यवस्था थी, मतलब तब ऐसी कंडीशन थी। आज वैसे तो कंडीशन नहीं है ना कि SC ST को बहुत दबाया गया है।
अब तो सब सरकार भी है, भाजपा सरकार है, अदर सरकार की नहीं, भाजपा सरकार के समय में तो सब समानता है ना। तो तुमको लग रहा है कि भाजपा सरकार में SC ST को दबाया नहीं जा रहा है अब? नहीं दबाया जा रहा, कहाँ दबाया जा रहा है? आप हर क्षेत्र में, तुम्हारे आपसे ही पूछ रहा हूँ ना, आप भी एक वो हैं तो आप भी समाज में रहते हैं, ये बताइए आपको किस जगह दबाया गया है? ना आपको जितनी योजनाएं हैं SC ST को मिल रही हैं, ब्राह्मणों को कम मिल रही हैं। क्यों कम मिल रही हैं? SC ST को ज्यादा मिल रही हैं। आप पूरे कौन सी योजना बताओ? कोई भी याद क्या करते, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या तुम्हारा? राहुल दीक्षित नाम है। हाँ, क्या क्या करते हो दोस्त? मैं बैचलर डिग्री कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है। किस सब्जेक्ट से? सोशोलॉजी। घबराओ नहीं, आराम से बात करो। हाँ ठीक है, कोई ठीक है, दिक्कत नहीं, घबराओ थोड़ा सा नहीं। घबरा आराम से नहीं बात रहा, करो। मतलब पहली बार बोल रहा हूँ, कोई बात बोल पहली कोई रहा बात हूँ, इसलिए थोड़ा सा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, अब तुम बोल रहे हो कि वो योजनाएं ब्राह्मणों को नहीं मिल रही हैं और SC ST को मिल रही हैं। मैं ये नहीं, सुनिए पहली बात, मैं ये नहीं बोला ब्राह्मणों को नहीं मिल रही, लेकिन यदि 100% है तो 25% ब्राह्मण मिल रही है, 75% SC ST OBC और मुस्लिम जो बोलते हैं कि नहीं है तो उनको मिल रही है, 25% मिलती ऐसी है। 5 योजनाओं का नाम गिना दो भाई। आप ग्रामीण में ये क्या बोलते हैं, आवास योजना ले लो, शौचालय योजना ले लो। अंकल जी बोल रहे हैं सबको मिलती है अब तो। नहीं मिलती है, मैं ये नहीं, आपने बगा सबको मिलती है। 2024 सुनिए, ओके सॉरी 2024 की लिस्ट निकाल लीजिए इसी महुआ की। आपको SC ST OBC मिलेगा, जनरल आपको 2% मिलेगा, 2-3%, 5%, 10% से आप निकलवा लो ना यार, मैं तो बोल रहा हूँ तथ्य पे बोल सकता हूँ। आप स्टैंड में निकलवाइए महुआ गांव का, कहीं का नहीं निकलवाइए, यही गांव का निकलवाइए। क्यों नहीं मिला आप लोगों को? नहीं मिल रहा है ना, अप्लाई नहीं किया कि नहीं अप्लाई किया, देखिए सब आप कुछ अप्लाई किया, लेकिन जो बोला जाता है कि SC ST OBC को दबाया जाता है, ब्राह्मणों के उसमें नहीं दबाया जाता। ये दबाया जाता होता तो ये उठे और नहीं होते। क्या सच्चाई है? वो ये कहते हैं, वो मतलब वो जो ग्राम पंचायत है, सरकार हो या कुछ हो, हम तो ग्राम पंचायत के नाम से कह रहे हैं, वो कहते हैं जिसके पक्का मकान है उसको लैट्रिन नहीं मिलेगी, उसको कॉलोनी नहीं मिलेगी, जिसके कच्चे हैं उनको मिलेगा। ये इस तरह उसके लड़के का ये कहना है कि सबको नहीं मिला। हालांकि ये तो एक सेकंड, ये तो जो योजना है, जो सरकार की योजना है वो, अरे सुन तो लीजिए भैया, जो सरकार की योजना है वो तो डिजाइन ही इस तरह से की गई है ना। आप सुन लीजिए, आप बैंक लोन लेने जाते हैं, सुन तो लीजिए, आप बैंक लोन लेने जाते हैं, आपको मान लीजिए बैंक से 5 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। फिर बैंक आपकी देखता है आप लोन चुका पाते हैं कि नहीं, आप लोन का करेंगे क्या, नहीं आप लोन का करेंगे क्या, आपकी माली हालत कैसी है, आपके अकाउंट में आपके अकाउंट में कितना पैसा है, उसकी कई सारी शर्तें होती हैं। PM आवास योजना, शौचालय वाली योजना, आपकी उज्ज्वला योजना, इन सारी चीज़ों के लिए सरकार ने विभिन्न भिन्न शर्तें नियुक्त की हैं। उन शर्तों को जब आप पूरा करेंगे तब आप होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकारी स्कीम में प्रॉब्लम है, ठीक है। सरकारी स्कीम में प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं बोला कि सरकारी स्कीम में प्रॉब्लम है, लेकिन जो सीट भी तो आरक्षित किए गए ना इसके लिए कि इतने इसको देने, इसको इतने देने, पहले से है आरक्षित है देश। SC ST, तो वही मैं समानता के उस पर बोल रहा हूँ। बाकी मुझे आरक्षण नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए, अब कोई जरूरी नहीं है SC ST को, अब बराबरी का दर्जा दे दिया गया है। वो दे दिया गया है। PM मोदी जब पैर धुले हैं, सब कुछ किए हैं, हम भी समानता सब कुछ सबको दे रहे हैं। SC ST OBC के सब सारे दोस्त हैं, सब कुछ है, एक ही साथ बैठ के उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब कितनी समानता चाहिए आपको, बताइए कितनी समानता चाहिए? क्या कितनी समानता चाहिए, मतलब क्या किसी प्रधानमंत्री के, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी हो या मनमोहन सिंह हो, कोई भी हो, तो हम भी क्या तो नॉर्मल है, हम तो बोले ना हमारे साथ हर दोस्त है SC किसी ST के है। पैर धोने से क्या समानता? मैं समानता नहीं हो जाती, हम ये बोले समानता नहीं हो जाती, लेकिन दर्जा जो आप बोलते हैं, तो दर्जा आपको क्या लगता है कि दर्जा कि आपके लिए उस क्या लेवल होना चाहिए समानता के लिए? दर्जा क्या होना चाहिए? मैं क्या ले, मतलब आप वो जैसे पूछते हैं ना, सवाल साफ करो अपना, पहले क्या पूछना चाह रहे हो, घबराओ नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन जैसे ये है कि ये लोग बोलते हैं SC ST पे समानता नहीं है, ठीक है, तो समानता के लिए आप लेवल, हमारा ब्राह्मण का लेवल आप लोग देखते हैं कि बेटा बहुत हाई है, कि बहुत मतलब एजुकेटेड है या मतलब समृद्धशाली है, ये सब है, ठीक है। तो अब SC ST में आप लोगों को बहुत से ऐसे मिलेंगे जो समानता लेवल में, और आपको जनरल में भी आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत लोअर, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है, सब कुछ है। तो अब आपको SC ST में कैसी समानता चाहिए? आपको आर्थिक रूप पे चाहिए। अब तो सरकार सब कोशिश कर रही है ना, सरकार ने एक EWS यानी इकोनॉमिक, मेरा बना हुआ है, सुन तो लो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो भी लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, जो अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं, वो अगर इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो वो आरक्षण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप बोल रहे हैं कि इस देश में
कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति साथ बैठ के खा रहे हैं तो उनका दर्जा बराबर है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं सहमत हूँ? क्योंकि मैं इसमें एक बड़ी तस्वीर आपके सामने पेश करता हूँ। विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट्स की भर्ती होती है आरक्षण के नियमों को ध्यान में रख के। आप उससे सहमत हो चाहे असहमत हो, वो दूसरी बात है, ठीक है। स्टूडेंट जा रहा है पढ़ने, क्योंकि 100 सीट है, इसमें से इतनी आरक्षित होगी, इतनी अनारक्षित होगी, इतने भरे जाएंगे। लेकिन अभी इस पूरे देश में एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है कि इस देश में अनारक्षित सीटों पे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग भरे जा रहे हैं, और साथ ही जो जिन सीटों पे लोग नहीं भरे जा रहे, नहीं सॉरी, मैं फिर से साफ कर दूं, बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि इस देश के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में और बहुत सारे संस्थानों में जनरल कैटेगरी, जिसको अनरिजर्व कैटेगरी भी कहा जाता है, जनरल कैटेगरी के लोग भरे जा रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में भरे जा रहे हैं। वहाँ पे SC ST और OBC समुदाय के लोग कम भरे जा रहे हैं। ये बड़ी ये बहुत ज़्यादा घटनाएं सामने आई हैं। और ख़ासकर जब आप यूनिवर्सिटीज़ के रोस्टर निकालेंगे, कई सारे विश्वविद्यालयों के रोस्टर निकालेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर इस तरह की भर्ती हुई है। वो बोलते हैं, उनके तर्क अलग अलग होते हैं कि हमारे यहाँ भर्ती नहीं निकली, हमारे यहाँ को हमने विज्ञापन निकाला था, कोई अप्लाई करने वाला नहीं आया, तमाम तरीके के वो अपनी अपनी दलीलें देते हैं। लेकिन आप जब एक ऊपर से देखेंगे ना, तो 100 लोग पढ़ाने वाले जो हैं, जो सरकार के मद से सैलरी पा रहे हैं, 100 लोगों में से 90 लोग हो सकता है जनरल कास्ट के हों, 10 लोग ही अनारक्षित कास्ट के हों, तब आरक्षित कास्ट के हों, तो तब क्या वो वहाँ पे दर्जा बराबर है? नहीं है। मैं आगरा के एक दलित गांव में गया दोस्तों, है ना, आगरा के दलितों के गांव में गया, मैं वहाँ बैठा, वो बता रहे हैं कि मैंने पूछा कि आप पर लोग आरक्षण का इल्जाम लगाते हैं। आप सुन लो, तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप आरक्षण के लिए, आप बोलते हैं कि आप आरक्षण, कई सारे लोग बोलते हैं आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आरक्षण मत दो हमको। उन्होंने कहा आरक्षण मत दो हमको काम तो दो, हमको भर्ती तो करवाओ हमको। उनका सीधा सीधा यही कहना था, सीधी सीधी बात ये थी, मैं ये बोल रहा हूँ। और हम लोगों को, भैया आराम से आराम, और हम लोगों को बतौर समाज के तौर पे ना दोस्त, मुझे लगता है, सॉरी थोड़ा लंबा भाषण हो रहा है लेकिन समझा दूं, हम लोगों को समाज के तौर पे ना कभी भी इसको उपलब्धि की तरह नहीं देखना चाहिए कि कोई भी जाति अगर साथ बैठ के खा रही है तो किसी दूसरी जाति की उपलब्धि है। ये व्यवस्था ही ये बात समानता की थी। मैं वो तरफ का रास्ताएं हैं, कहाँ यहाँ रास्ता है? आपका रास्ता वाला अभी तक फंसा हुआ है मामला। अब वो कहे कि इनके पुरावा का नहीं गया रास्ता, तो मायरा रहे थे मैं कहा तो मोए हार का नहीं गए, कहा मैं कहा तो यहाँ से लगाओ है और सबका दिखा दो। अरे यार अंकल जी, दो भी चिका है रास्ता। अंकल जी, देश दुनिया, अंकल भैया जैसे आपने कहा, अंकल जी देश दुनिया का बात हो रहा है, रास्ता पे उलझा हुआ, हम क्या करें? हमारी क्या गलती है? पहले सुनिए तो, जैसे आपने कहा कि अरे रुक जा, जैसे इन्होंने कहा सबको ब्राह्मणों को कॉलोनी मिल गई है, ऐसा कुछ नहीं। हम जानते हैं नियम क्या है कि पक्के मकान को आवास न मिल जाए। आप चलिए मेरे गांव में बता दीजिए, एक घर है कच्चा, हवेली वालों को आवास मिला है और जो हकीकत पात्र थे उनको नहीं मिला। तो सर तो ये भ्रष्टाचार हो गया है ना? ये भ्रष्टाचार है। अगर ऐसा हुआ है तो ये भ्रष्टाचार होगा। ये सरकार की नीति में गलती नहीं है, जो नीति को अप्लाई करने वाला है वहां पर प्रॉब्लम है। अगर ऐसा हो रहा है तो भ्रष्टाचार कौन करता है? कौन करता है? नीचे का अधिकारी करता है। अधिकारी। तो किसका काम है उसको सही करना? नीचे के अधिकारी को सही करना किसका काम है? उसको टाइट करना करके किसका काम है? सरकार का। जांच कराना चाहिए, उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब ऊपर सरकार बोलेगी कि भाई नीचे वाला आदमी शिकायत नहीं कर रहा। किसी की शिकायत करो तो वहीं कागज दब जाते हैं, कोई सुनवाई। आपकी है शिकायत इसकी? हजारों शिकायतें हैं, कोई सुनवाई। वो हकीकत पीड़ित है। 5 लाख का मकान बनवाया और रास्ता क्लोज है और किसी की पुरों में आरसीसी पड़ गई, बंजरों में पड़ गई। एक घर है वहाँ, जबकि पास में जी, पास में जी। अरे आप आइए, आपका रास्ता आज बनवा के जाएंगे हम। आप आगे आइए। लेकिन पीड़ा है। 4-6 घर हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, स्कूल जाते हैं। जब बरसात हो जाती है तो बच्चे पढ़ना बंद कर देते हैं। ये तो आपने बताया रास्ता खराब है, ये मानेंगे नहीं अभी। मैं हम मानते हैं पर रोड से स्कूल है, मानते क्यों नहीं? ये तो हम कह दिया कि इनके पुरावा के लिए रास्ता नहीं। बगल में आके बैठ गया तो मान गए आप, अभी तक नहीं मान रहे। ये तब भी कहा है कि इनके पुरावा की रास्ता नहीं, बाकी रास्ताएं तो बहुत हैं। इनके पूर्वा का रास्ता नहीं है, मतलब इनके रोड से घर तक जाने का रास्ता नहीं है।
ये बता आप कहना देख लीजिए। ये कहना चलिए मैं दिखा दूं 7-8 घर हैं घर हैं वहाँ एक रास्ता चौमासे में जो है कीचड़ से आते जाते हैं। भी उधर रहते हैं। यहाँ पे यहाँ नहीं सही है ये बात बहुत तकलीफ है। बहुत तकलीफ अरे है, बहुत आधे घंटे से देख रहे हैं इनकी तकलीफ। रास्ता नहीं है। आधे घंटे से देख रहे हैं ना, जो कोई 15 साल आ जाओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आवाज बाइक पे नहीं आएगी, इधर आओ। हम क्या बताएं, तुम्हारी बता रहे हो उधर से, बोलो बताइए। तुम बोलो। जैसे हो रहा? शिवम शुक्ला, कौन आ रहा है किसी का परिचय? आने दीजिए। तो जो आदमी झेल रहा है वो तो अपनी समझ ही सकता है, 15 बाकी साल से कौन झेल रहा है भाई? हम लोग झेल रहे हैं जो वहाँ पे रह रहा है। रास्ते की जो बात हो रही है तो वहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं, आदमी या तो उड़ के निकले वहाँ से, भाई लोगों का यही कहना है। भाई राजा का फर्ज है और राजा को देखना चाहिए, समझना चाहिए। जिस नेता को हम वोट देते हैं ये लोग, उनका क्या कर्तव्य है? क्या मतलब मोदी जी का रास्ता बनवा दे यहाँ पे? मोदी को नहीं, जो नेता विधानसभा लोकसभा के यहाँ ये शिकायत करते हैं तो उनकी क्या राय बात? 30 साल के लगभग आए हुए इनको हो गए यहाँ। इनको हाँ इनको। और 30 के पहले हम दरवाजे से यहाँ से तैर कर हार जाते थे, तो हमें तो ये खुशहाल है कि कम से कम हार के लिए ऊंची रास्ता तो हो गई। तो हम ये कह रहे हैं कि वो रास्ता यहाँ है। अब हम कहें कि हमारे घर के लिए हो जाए, हमारे खेत के लिए हो जाए, आज 5 साल अब कोई बात नहीं होगी तो अरे सुनिए अब अरे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अब इन दोनों लोग के बीच में कोई नहीं पड़ेगा, अब आज हो जाए, बताइए। 5 साल के अंदर हर रास्ता बन गई हैं। बन गई है, वही तो मैं कह रहा हूँ। बस आपके पूर्वे का बच्चा बस वही बचा है, यही तो मैं कह रहा हूँ भाई। इनकी चौक ले रही है, बता नहीं दिया कि केवल इनके पुरावा का रास्ता नहीं है। ये बताओ, मैं तो ये कह रहा हूँ रास्ता दे आया है, पहले मैं कहता सबको तभी हम पढ़े मानेगा। ठीक है, अब क्या बताना है, यही बताएंगे सब, यही है सब। सर्वे सर्वाना सर्वे सर्वा यही। बता दो, इनके पुरावा का रास्ता नहीं है, बात सही है। रास्ता आगे चला अन्याय है। देखिए आप वो बात छोड़िए, रास्ता है वो अलग चीज होगा। तुम भी वही बात कर रहे आप थे। ये करिए कि अब आप जैसे कहा कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, कोई भी पार्टी वाला है, अभी तो वोट है तो सब कोई सुनेगा, जायज सी बात है। और जब वोटिंग हो जाए उसके बाद कोई सुने तो हमें भी लगे कि नहीं हाँ हमारी पार्टी है। किसी को भी आप वोट दे रहे हैं, अभी आप हम तो अगर मोदी जी को वोट दे रहे हैं देख के, तो हम तो डायरेक्ट ये चाहते हैं कि मोदी जी का एक अलग से चुनाव हो, ना कि इन पार्टियों को कि संसद को खड़ा किया फिर हम उनको वोट दिए फिर उनको चुना गया। नया चुनाव करवा दे अब तुम्हारे लिए हम यार। नहीं, तभी सुधर सकता है देश, बाकी ऐसे नहीं सुधर पाएगा कभी। आप कुछ मोदी भी जी को करते चुनना अलग से चुनाव करा दे उनके लिए। रहो। हाँ बिल्कुल, जैसे मोदी जी खड़े और कोई न खड़ा हो। हाँ बिल्कुल, तो क्या चुनाव करवाना है, एक आदमी को जिताना है तो उस तरह में क्या होगा, डायरेक्ट विपक्ष 2 रहेंगे और बाकी ये जो पार्टियां चल रही हैं, संसद चल रहा है, इनका खर्चा उड़ रहा है, ये सब फालतू के खर्चे ही तो चल रहे हैं। अमेरिका वाला चाहिए तुमको? बिल्कुल, सिस्टम अमेरिका वाला वही सिस्टम चाहिए। चाहिए। डायरेक्ट हमको वोट देना है मोदी को तो हम मोदी को दें, ना कि इन लोगों को, क्योंकि इनको देने का कोई मतलब नहीं। बस यही चीज़। बहुत सही यार। बस वही बात, आपकी आवाज नहीं आपकी आवाज नहीं आएगी, इधर आ जाइए। मान लीजिए जो विधायक है वो क्या आइए यहाँ पे आ रहे हैं, आपकी जगह यहाँ पे है भाई साहब, आपकी जगह यहाँ पे है मेरे बगल में। बोलने वाला तो भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, अरे ये इनको बोलिए पहले आए, अरे इनको बताइए। नेता बैठे यहाँ आप। अरे आइए, हमारी बात तो वही बोल दिया ना। चलिए बातचीत बंद करें, बंद कर, तुम चाहे रात भर कर। रात भर बातचीत कर। लास्ट में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, है ना, लास्ट में यही है। अरे अभी रुकिए, तो लास्ट कहाँ, ये तो रात भर बैठाने वाले हैं अभी हमको। तो रात भर यही कहेंगे क्या कि हम मोदी जी को लाएंगे। देखिए हमारा यही कहना है, यही करेंगे हम। भाई साहब, हम तो ये कहते हैं मोदी गर्मी दबा दुनिया खड़ी हो जाए, जमादार खड़ा हो जाए, तब भी हम मोदी को लाएंगे। जमादार का है कमल का निशान अब हमारे देश में बोला जा रहा है, हमारे क्षेत्र में बोला जाता अब है। ऐसे बोल रहे हैं जैसे इतनी गिरी हुई चीज हम आप बिरादर कह जान नहीं कह पाएंगे। हम आप कसरत कही जान, हम बताओ। अब आप जैसे बोल रहे हैं कि जमादार खड़ा हो जाए, ऐसा लग रहा है कि कितनी वो इतनी ऐसी क्लेम है, बिलेम लग जाएगा हमारे ऊपर से। सुना कहानी क्या 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 न कही बेब, फिर से बोलिए। न वो भाई आए हमारा, आपका वो रिकॉर्ड तो हो रहा है अंदर ना। होगा जब होगा हम सुधार हुई जाएगी। नहीं आप बार बार ऐसे बोल रहे हैं कि जमादार भी खड़ा हो जाए तो वोट तो यही देंगे। कहा है, तो आप फांसी में सुन चढ़ा तो हुआ सुन के ऐसा लग रहा है, सुन के ऐसा लग रहा है हम मोदी जी को कि चाहते जैसे हैं। कोई भी आप बोल ऐसे रहे हैं। हमारा कहने का ये अरे मतलब- सुन तो लीजिए ना,
आप बोल ऐसे रहे ना अंकल जी, सुनने में ऐसा लग रहा है आपकी बात कि जैसे कोई भी कितना भी आपकी सुनने में ऐसा लग रहा है कोई कितना भी गिरा हुआ खड़ा हो जाए हम उसको जिताने को तैयार हैं मोदी के नाम पर। हाँ बस ये कहना है। देखिए आप ये लेकिन गलत है ना, ये गलत है आपका बोलना, आपका बोलना बहुत गलत है। सॉरी है अपनी बात के लिए, क्योंकि ये हम किसी को कहे, अब कोई जमादार किसी को क्यों कहा जाता था एक समय तक, क्योंकि वो नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन कोई क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो सफाई करता था। हम उसको उसके काम के लिए क्यों कर रहे हैं? गलत लगता है सर सुनने में, मत कहा कीजिए। सही होता हूँ माना जाए, जाऊँ गलत होते पेंटिंग नहीं, सोचना बदलिए, कहना नहीं, ऐसे सोचना बदलिए। जब घर लगो सोचे तो घर लगो हमारे काम हो जाए, गलत सोचेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हाँ 2-4 साल के साथी हैं। नहीं ऐसा नहीं, जिंदा रहेंगे और अभी। अरे हाँ अब नहीं रहो चाहते ना हम, काहे ऐसे हम अब ऊब आए हैं। अरे नहीं, जवान आदमी है आप, ऐसा कैसे? हाँ। देख लीजिए इनका देख लीजिएगा एक बार। इनके बच्चेदानी फेल हुए गए। बताओ तो कि 30 साल के लगभग आए हमारे, अब दिन नहीं आया। क्या 30 साल की उम्र है इनकी? अरे इनके तो 10 साल के कहा तुम, 30 साल की उम्र क्या बैठे? आपका उम्र कितना है? ये बड़ी दीदी है मोर, तो इनसे काफी छोट हुई हूँ मैं इनसे। आपका उम्र कितना है? मोर 70 साल। 70 साल नहीं, 40 के ऊपर नहीं लग रहे हैं। मुझे तो लगे तो मैं 15-20 का हूँ इनके सामने। इनके सामने 15-20 के नहीं, बाकी उनसे तो काफी बड़ा हूँ मैं। इनसे काफी बड़े होंगे। हाँ यही है कहीं जगह। आपका उम्र कितना भैया? 86। लग नहीं रहा है, जवान लग रहे हैं एकदम। दूध पेटिया खाड़ा खोली थी दूध अखाड़ा। हाँ, कुश्ती लड़ने का है भाई भाव थे। हाँ पटक देंगे। ए हम जो टोए रही हैं 20 जगह से। हाँ हमों को तुम्हें तो हम नहीं कह सकते, तुमके टोरे का हमें डर है। तुम ये बम मलाई वो मैं खाती। हमों को पटक देंगे। मना कहीं पर यहाँ पे हमारी खाती बहादुर है, तुम्हें न पटक। हमको पटक लेंगे। चलिए बातचीत बंद करें। जैसी आपकी इच्छा। चलिए बकाया हो तो और चालू रखिए। चलिए बातचीत को बंद करते हैं इस समय। श्री राम। ये जय श्री राम है हमारा। बातचीत को राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। लीजिए आखिरी नारा है हमारा। ठीक है, इस बातचीत को बंद करते हैं इस समझ के साथ और इस सीख के साथ कि हमें अभी भी बहुत सारी जातियों को और उनके विचार को और उनके सोचने के तरीकों को डिकोड करने की ज़रूरत है। इस देश में जातियों के भीतर उनके वर्चस्व को लेकर और उनके वजूद को लेकर बहुत कुछ सही और गलत भरा गया बहुत लंबे समय तक। उसको भी थोड़ा सा समझने की और उसको थोड़ा सा बार बार डिकोड करने की और उसको बार बार डिबंक करने की भी हमें ज़रूरत बनी रहेगी और इस ज़रूरत को हम कोशिश करेंगे कि भरसक पूरा करते रहें। आप ललन टॉप पे बने रहिएगा। मैं और मेरे साथी विजय इस कैमरे के इस पूरे वीडियो के पीछे हैं। आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।